इवन वैसे स्टूडेंट्स जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीबीए बीकॉम ऑनर्स और बीबीए ऑनर्स इकोनॉमिक का पेपर देना चाहते हैं, मैंने इससे पहले पार्ट 1 के फॉर्म में वीडियोस अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 होगा, यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के। और एक बात और ऐड कर दे, अगर आप बीबीए के लिए देना चाहते हैं तो कम से कम जो है, जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया हो, पॉलिटिकल का क्वेश्चन पूछा गया हो, हमने 5 से 6 सालों के पेपर इवन बीबीए का भी अपलोड कर दिया है, सबका आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई जामिया आजकल पूछ क्या रहा है। क्योंकि एक बार तो आपको पेपर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार जब समझ जाएंगे तो बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, ये रहा। क्योंकि इससे पहले जो है आप अगर 50 नंबर देखेंगे तो हमने इसी पे ही बात किया था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है ATM स्टैंड फॉर, 51 का करेक्ट आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, सी। कह रहा है इसरो इज द एब्रीविएशन ऑफ, 52 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड कह रहा है जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्म भूषण अवार्ड, सो 53 का करेक्ट आंसर बी खुशवंत सिन्हा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व ऑन, 54 का करेक्ट आंसर डी होगा, 8 मार्च। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहे यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2011 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, 55 का करेक्ट आंसर सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री। कह रहा है वेयर डिड महेंद्र सिंह धोनी मेक हिज ODI डेब्यूट, सो 56 का करेक्ट आंसर चिटगोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ, 57 का करेक्ट आंसर डी होगा, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है वेन वेयर द 19 कॉमनवेल्थ गेम शेड्यूल टू बी हेल्ड इन दिल्ली, सो 58 का करेक्ट आंसर सी होगा, अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर इन द ईयर, 59 का करेक्ट आंसर बी 1921, क्योंकि 1920 में स्टार्ट किया गया था, तो 1921 में डिस्कवर हुआ है, मतलब 20 में स्टार्ट किया गया था, 21-22 दोनों में मिला, मतलब 22 में मेरे ख्याल से मोहनजोदारो का डिस्कवरी हुआ है। अब कह रहा है हु बिल्ड दी खजुराहो टेम्पल, सो 60 का करेक्ट आंसर बी होगा, चंडेल। यहाँ से मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इन अ सर्टेन कोड GIV इज रिटन एज VIEG एंड ओवर इज रिटन एज EVRO, देन हाउ विल DISKV। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। 61 का करेक्ट आंसर बी होगा। कह रहा है इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड M इज द सिस्टर ऑफ Q एंड T इज द ब्रदर ऑफ P, हाउ इज रिलेटेड टू Q एंड P। 62 का करेक्ट आंसर बी होगा, सिस्टर। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर इन देयर इन द वर्ड स्ट्राइब, ईच ऑफ विच has many letters between them in words in the English alphabet, so 63 का करेक्ट आंसर डी होगा, 4। आते हैं 64 पे। ये आपको डिवाइड करना है और कितने आंसर आएंगे वो आपको, इस जगह पे कितने होंगे वो आपको बताना है। तो 64 का करेक्ट आंसर डी होगा। ये रिमाइंडर इजिकल टू क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपसे आ जाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। एक सेकंड, सेम साइज ही रखना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। हाँ, आते हैं 64 पे। 64 सॉरी हो गया, 65 कह रहा है इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ 42A + 42B इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ A + B। 65 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड देयर ACF इज 12, द नंबर आर। 66 का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 year ago the ratio of Sahil and Mayank age was 6:7. 4 year hence the ratio would become 7:8. How old is Mayank? So क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर सी होगा, 36 ईयर। अब 68 इफ 50% ऑफ x - y इज इक्वल टू 30% ऑफ x + y, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। सो 68 का करेक्ट आंसर ए होगा। 69 कह रहा है पिक्चर इज रिलेटेड टू सी इन द सेम वे एज अ बुक इज रिलेटेड टू, सो 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, दैट इज रीड। ये बुक रीड करने के लिए मतलब पिक्चर देखने के लिए होता है, इस तरीके से बुक जो है पढ़ने के लिए होता है, बड़ा सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है भाई। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ से अभी डायरेक्शन के क्वेश्चन, ये मोहन वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ देन ही राइट एंड वॉक्स दिस, तो ये आपसे वो पोजीशन पूछेगी कि ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है इनका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 42। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक
लूजेज इतना मिनट एंड व्हाट विल द राइट। तो ये देखिए कि क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 71 का करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 72 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। 72 का करेक्ट आंसर डी है वैसे, बट इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर, आप देख लीजिएगा, डॉट है थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछता है। ए बैग कंटेंट 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। अब ये रेशियो में है और इतना है, तो कर नंबर ऑफ कॉइन इन ईच टाइप, मतलब 200 रुपये में 206 रुपये में कौन कौन से कॉइन आ पाएंगे, सेट हो पाएंगे। तो 73 का करेक्ट आंसर ए होगा। और अब आते हैं 74 पे। यहाँ पे वर्क से पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क से। करे ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए 4 आवर एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 3 आवर वाइल ए एंड सी एन कैन टुगेदर इन 2 आवर। हाउ लॉन्ग विल वी अलोन टू डू मेक इट। 74 का करेक्ट आंसर सी होगा। 75 करे ए मैन बाई एन आर्टिकल फॉर अरेस्ट इतना एंड सेल इट फॉर इतना, फाइंड हिज ग्रेन परसेंट। 75 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, 4%। 76 8 दिसंबर 2000 सैटरडे फॉर यानी डे, नंबर ऑफ डे से पूछा जा रहा है। तो 76 का करेक्ट आंसर सी होगा, फ्राइडे आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। करे फाइंड ऑट 1 ऑट। सो 77 का करेक्ट आंसर ए होगा। 78 कह रहे डॉक्टर इज टू नर्स इज इन द सेम वे फॉलोअर। सो 79 का आपका 78 का करेक्ट आंसर ए होगा, लीडर। सॉरी टू बैकग्राउंड नॉइज। ये अब इसके बाद आता है 79। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, कार्ड सबसे पूछे जा रहे हैं। सो 79 का करेक्ट आंसर बी होगा। और यहाँ पे 80 कह रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ, तो आपसे मीडियन का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। 80 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो, इसमें मैं थोड़ा सा एश्योर नहीं हूँ, बट हमारे हिसाब से मीडियन फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो 33 हो सकता है, बट आप देख लीजिएगा। जो मैं जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ उसमें आप देख लीजिएगा। 81 कर रहा है सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज इतना इज 18। तो ये तो आपके एपी से सवाल है। सो 81 का करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि 24 आएगा इसका, डी 81 का। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ये आपके नंबर सही है। सो 82 का करेक्ट आंसर सी होगा, 1022, जब आपको इसको मैंने अरेंज करेंगे तो। अब यहाँ पे 83 है। अच्छा, हालांकि आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया नहीं है, तो आप स्क्वायर के फॉर्म में ला भी नहीं सकते हैं इसमें 82 में, यहाँ तो आपको डायरेक्ट नंबर दिया गया। अब आते 83। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। करे सम ऑफ आर एस 312 वाज डिवाइडेड अमंग द 100 बॉयज़ एंड गर्ल इन सच अ वे दैट बॉयज़ गेट इतना रुपीज़ एंड गर्ल्स गेट इतना, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वहाँ पे। तो 83 का करेक्ट आंसर सी होगा, 40। 84 का स्क्वायर रूट आपसे से पूछा जा रहा है, 84 का करेक्ट आंसर ए होगा। और 85 ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज बिलो एबव द मेन डायगोनल आर। 85 का करेक्ट आंसर इसमें बी होगा, दैट इज 0। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहे ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स कॉल्ड। 86 का करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहे फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ आर एस इतना एंड 3 ईयर हेंस एट परसेंट ऑफ। तो 87 का करेक्ट आंसर ए होगा। 88 कंप्लीट द सीरीज। 88 का करेक्ट आंसर डी होगा, दैट इज 75। 89 यहाँ पे रॉन्ग नंबर आपको चूज़ करना है इस सीरीज के। सो 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 कह रहे 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट वन हेड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे ख्याल से इसमें ए होना चाहिए, बट आप थोड़ा देख लीजिएगा। 90 में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। डायमेंशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है, इसका वेट मांगा जा रहा है। तो 91 का करेक्ट आंसर इसका डी होगा। 92 इलेक्ट्रिक पंप है जो कि 3 आवर में फिल कर देते हैं। तो ये आपको टाइम पूछा जा रहा है और कितने देर में खाली कर देंगे उसका टाइम पूछा जा रहा है। 92 का करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि 21 आवर में, यानी 21 घंटे में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहा है इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन abc इज। सो 93 का करेक्ट आंसर इसका डी होगा, मतलब जब रेशियो में सजाएंगे तो ऐसे ही आएगा। अब कह रहे 94। कह रहे 40% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू दी सेकंड नंबर। 94 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। 95 जो है रीना इज टॉलर देन बीना बट शॉर्टर देन अदिति, अनु इज शॉर्टर देन बीना बट टॉलर देन मंजू, एकता इज टॉलर देन रीना एंड हु अमंग दी
टॉलेस्ट। 95 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। 96 का हिस्टोग्राम यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ। 96 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। 97 का फाइंड द वैल्यू ऑफ log 16। 97 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। चलिए इसमें कंप्लीट कर देंगे। 98 यहाँ पे सम ऑफ 800 अमाउंट इतना है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। 99 यहाँ पे 1.5 ये आपके ई में है, के का वैल्यू पूछा जा रहा है। 99 का करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, -3 इसका आंसर आएगा। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। करा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर ही जितना वाइल द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन अवे। देखिए पहले जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था ना, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाता था। आज जो है वो क्वेश्चन का लेवल बदल गया, इसीलिए कट ऑफ जो है अब मतलब अच्छा रहता है। कट ऑफ अच्छा का मतलब ये कि अराउंड 50 के आसपास चला जाता है। सो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये कि जो 100 का जो आंसर लाया वो दिया ही नहीं है। सो इस तरीके से मैंने 100 कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मैं यही ऐड फाइनली रिकमेंड करूँगा कि जो है ये हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, बीबीए का 5-5 सालों का पेपर अच्छे से ढंग से देख लीजिए। जो वीडियो मैंने बनाया है आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा पूछ क्या रहा है। और आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।